ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लिनक्स कमांड्स। हम आगे के स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कल हमने कॉपी पेस्ट सब कुछ देखा, ठीक है। अब थोड़ी कमांड और आगे देख लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको होस्ट नेम बताया था, होस्ट नेम हमको कैसे चेक करना है। होस्ट नेम ctl कमांड होती है ना, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। या फिर होस्ट नेम भी कमांड होती है, इसमें आपको होस्ट नेम दिख जाएगा। सेटअप कैसे करते हैं कल बता ही रहा ऑलरेडी। आईपी इफ कॉन्फिग कमांड होती है अगर आईपी चेक करना हो। कई बार आपको इफ कॉन्फिग कमांड मिलेगी नहीं, क्योंकि एक पैकेज होता है नेट टूल, वो इंस्टॉल नहीं होता पहले। तो ये कमांड आप नॉर्मली यूज करना आईपी एडर शो आईपी चेक करने के लिए। आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटर किया, ये आ गया आईपी की इन्फॉर्मेशन। ये आपका इंटरफेस है ENS33 और उस इंटरफेस पे ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.245.129। सबनेट मास्क आपका 24 बिट का, ठीक है। ओके, क्लियर है। अगर मेरे को ये चेक करना है ETS टूल स्पेस ENS33 इंटरफेस का नाम, तो ये आप इस कमांड से ये चेक कर सकते हो कि इस इंटरफेस का स्टेटस। सबसे पहली चीज़ क्या है, इसकी स्पीड 1 Gbps है, डुप्लेक्स है, मतलब डबल वे कम्युनिकेशन है। आप केबल यूज़ करो ट्विस्टेड पेयर, मतलब इस इंटरफेस पे। और लिंक रिलेटेड यस, मतलब आपका नेटवर्क में है, लैन पे है, ठीक है। पूरी वाईफाई तो कनेक्टेड है ना, तो उसको एज अ लैन समझ रहा है, हमने नेटिंग करी हुई है ना, नेटिंग, ठीक। तो ऐसा आपको स्टेटस दिखेगा, ठीक। अब दूसरी चीज टॉप कमांड होती है। टॉप कमांड से आप प्रोसेस देखते हो आपकी मशीन में क्या क्या प्रोसेस चल रही है, स्टार्टिंग देखते हैं। ये टॉप कमांड है और ये आपकी मशीन में टाइम इतना हो गया, इतना बज रहा है 13:16 और आपकी मशीन इतने बजे से अप है, 4 घंटे 14 मिनट से अप है। 4 यूजर आपकी मशीन पे लॉगिन है। लोड आपकी मशीन पे ये है। ये लोड होता क्या है, ये लोड CPU का पूरा काउंट होता है, ठीक है। पहला वाला जो है, पहला वाला हर 1 मिनट में अपडेट होगा, दूसरा वाला हर 5 मिनट में और थर्ड वाला हर 15 मिनट में अपडेट होता है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई लोग कि लोड एवरेज का प्रोसेस क्या होता है, अपडेट्स कैसे होते हैं। तो आपको बताना, फर्स्ट जो लोड एवरेज होता है वो हर 1 मिनट में अपडेट होता है, सेकंड लोड एवरेज हर 5 मिनट में और थर्ड लोड एवरेज हर 15 मिनट में अपडेट होता है, ठीक है। वही काउंट करता है CPU को। क्या ये है CPU में क्या होता है, US होता है, SY होता है, NI होता है, ID होता है, WA होता है, HI होता है, SI होता है, ST होता है। ये CPU के पार्ट हैं, सेग्रीगेट किया हुआ। यहाँ पे ID का मतलब आइडल प्रोसेस होता है। आइडल मतलब CPU साइलेंट मोड में है, रिसोर्स ही यूज नहीं कर पा रहा है, मतलब 99.3% फ्री है CPU। यूज कितना हो रहा है, यूज हो रहा है ये सिस्टम, SY मतलब सिस्टम, यूज हो रहा है 0.3%। फ्री आपका 99.3% है, फ्री आइडल है, ठीक है। ये आपकी मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी, कितना टोटल स्पेस है, कितना फ्री है। ये आपका स्वैप है, वर्चुअल मेमोरी जो आपने बनाया था, कितना यूज हो रहा है, कितना फ्री है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है PID, यूजर, PR, NI, वर्ल्ड, SHR, CPU, मेमोरी, टाइम, कमांड। इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है वहाँ पे, सबसे पहले PID देखो आप, वो काम की चीज़ है आपकी। यूजर देखो, वो काम की चीज़ है। PR देखो, वो काम की चीज़ है। NI देखो, ये काम की चीज़ है। CPU, मेमोरी, टाइम और कमांड। कौन सा यूजर कौन सी कमांड को रन कर रहा है, उस कमांड की क्या प्रोसेस ID बनी, और उस कमांड के प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी अगर -20 है तो ज़्यादा प्रायोरिटी है, +20 है तो कम प्रायोरिटी है। माइनस वाली वैल्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जिस कमांड को ज़्यादा प्रायोरिटी है वो उसको सबसे पहले रिसोर्स मिलेगा, CPU मेमोरी। जिसको कम प्रायोरिटी है उसको सबसे बाद में रिसोर्स मिलेगा। रिसोर्स मिलना भी किसी
प्रोसेस कोई चल रहा है, किस प्रोसेस को पहले रिसोर्स मिलेगा, किस प्रोसेस को बाद में रिसोर्स मिलेगा, ये डिसाइड किया जाता है प्रायोरिटी से, पीआर से। आप चाहते हो कि प्रायोरिटी डिफाइन करना। अब कई बार होता है कि आपके प्रोडक्शन सर्वर है, उसमें आपका है एक्चुअली मेल सर्वर, लेकिन वो रिसोर्स यूज कर रहा है अपाचे का, लेकिन अपाचे पूरा सीपीयू मेमोरी खा जा रहा है आपका, और मेल को आपके मेलिंग सॉल्यूशन को आपको कोई स्पेस नहीं मिल रहा, रिसोर्स मिल रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये थोड़ी कि हम इस पर कुछ और करेंगे, हम प्रायोरिटी चेंज करते हैं, हमें डाउन टाइम नहीं चाहिए। आप डाउन टाइम 1 सेकंड का नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका SLA रिलीज हो जाएगा, ऐसे आपको डाउन टाइम पे पेनल्टी लगेगी, है ना, थर्ड पार्टी पेनल्टी लगाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं कि ठीक है भाई, HTTP की प्रायोरिटी कर दो कम और मेलिंग की प्रायोरिटी कर दो ज़्यादा। रीनाइज कमांड से करते हैं। कैसे करते हैं? रीनाइज कमांड। ठीक है, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, PRNI एक ही है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, किसी का -20, इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। ये सिस्टम फाइल है, सिस्टम प्रोसेस है -20। अब रीनाइज कमांड कैसे चलाया था, समझ में आ रहा है? हाँ, मैं आपको थोड़ी बड़ी चीज बता रहा हूँ, अंदर अंदर की चीज, ये आपके बुक में नहीं है कहीं भी। रीनाइज कमांड चलाते हैं, रीनाइज स्पेस -n, जैसे p होगा, n ही होगा, -n कितना करना, -20 करना, किसको करना है, कोई भी आइडिया नहीं। इसके पहले 0 थी प्रायोरिटी, इसकी -20 हो गई, -20 हो गई। ठीक है, अब आप चेक करना, 6601 देखो भाई, इसकी -20 अभी नाइस। ठीक है, जो आप अपडेट करते हो यहाँ पे आ जाता है प्रायोरिटी। ठीक है, क्लियर है? 6601 की NI जो हमने प्रायोरिटी इसकी सेट की है। क्लियर है यार, कोई डाउट? अब देखो, ये कोई प्रोसेस है, कितना CPU कितना मेमोरी यूज कर रहा है, आप ये देख सकते हो। अगर आपको किल करना है कोई प्रोसेस, तो आप यू कैन किल -9, किल स्पेस -9 स्पेस प्रोसेस आईडी। कई बार क्या होता है कि अब प्रोडक्शन में कई बार आप देखोगे, आप प्रोसेस को किल करोगे, प्रोसेस किलिंग नहीं होता है, ज़ॉम्बी में चला है। ज़ॉम्बी मतलब डीड प्रोसेस होती है ना, जो मर जाती है, वो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये ज़ॉम्बी दिख रहा है ना, तो यहाँ टोटल 117 सर्विस चल रही है, एक सर्विस रनिंग है टॉप, बाकी 115 स्लीप मोड पे रन है वो, लेकिन स्लीप मोड पे है। एक स्टॉप एक भी नहीं है, ज़ॉम्बी एक भी नहीं है, मतलब जो किल हो गई हो लेकिन पीछे चल रही है, वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस देख रहे हो आप, जैसे कितनी प्रायोरिटी है, आप किसी PID को इसके किल करते हो तो कई बार किल नहीं होती, वो चलती रहती है। तो उस केस में आप किल ऑल कमांड भी यूज कर सकते हो, किल ऑल स्पेस सीधा का सीधा सर्विस का नाम, जैसे अपाचे है, किल ऑल स्पेस STDPD, या किल ऑल स्पेस -9 स्पेस STDPD। क्लियर है? एक तो किल स्पेस -9 होता है प्रोसेस आईडी 6601, लेकिन आपको हो सकता है इसकी प्रोसेस आईडी बहुत सारी बनी हो, 2-3 हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रोसेस किल नहीं हो पाती है PID, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे किल ऑल 5 -9 VM टूल, और तेरी VM टूल से चलेगा मुमकिन नहीं। अब ये होगा रिस्टार्ट करना मर गए। समझ में आ रहा है?
करो, कोई दिक्कत? अरे वाला एक बार और बता दो। ठीक। मैं बता रहा था किल ऑल, क्लियर है? किल ऑल है ना, और किल भी क्लियर है, प्रोसेस आईडी वाला। अब बात करते हैं हम नाइस रीनाइस की। देखो ये टॉप है या कोई भी प्रोसेस है, जैसे वीएम टूल है, सिस्टम डी है, सिस्टम डी की प्रायोरिटी 20 है शायद, राइट? हाँ 20 है, मतलब सबसे कम प्रायोरिटी है। मैं इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा बना दूँ? इसकी 1 है, ठीक है। तो कैसे करूँगा? रीनाइज। अच्छा, आपको कमांड के बाद जो आप सिंटेक्स यूज करते हो ना, वो पता ना हो ना, तो आप मैन से देख सकते हो कमांड के बारे में क्या क्या लगा सकते हो। एन मतलब प्रायोरिटी सेट करना, एन लगाया ना मैंने। यूजर यू मतलब यूजर, किसी यूजर के लिए क्या प्रायोरिटी सेट करना है। पी मतलब पीआईडी। तो रीनाइज माइनस एन, प्रायोरिटी क्या रखना है? प्रायोरिटी क्या रखना है? -20। और मैंने सर्विस का नाम दिया ना, अब सर्विस का नाम नहीं देंगे, हम देंगे PID -P1। पहले डायरेक्ट सर्विस का नाम दे दिया VM को, अब सीधा PID दो -P लगा। हो गया प्रायोरिटी -20 उसका। पहले 0 थी प्रायोरिटी, -20 हो गई उसकी। ठीक है, अब टॉप करो, दो सिस्टम डी। प्रायोरिटी हाई हो गई, बिल्कुल प्रायोरिटी हाई हो गई, क्लियर है? तो ये टॉप, तो ये प्रायोरिटी जो है 20 और -20 में रहती है, बीच का भी कुछ होता है? बीच का भी रहता है ना, आप डिफाइन कर सकते हो बीच का, जो भी डिफाइन करना हो। +20 से -20 के बीच में कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। -15, -14, -13, -12, -11, -9, -8, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 20, ठीक है? क्लियर? अब देखो ऐसा क्या होता है कि ऐसे तो बहुत सारी हजारों प्रोसेस चल रही है, हजारों सर्विस चल रही है, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मेरे को कोई पर्टिकुलर सर्विस चेक करनी है तो PS कमांड से चेक करते हैं, क्या होती है? PS से। तो PS स्पेस -EF, EF क्या होता है? मैन करके PS पुराने पढ़ते हैं कि EF क्या होता है। To see every process on the system using standard syntax, PS स्पेस -E या फिर PS स्पेस -EF या फिर PS स्पेस -EF दिख रहा है? नहीं दिख रहा था पहले, दिख रहा और ईगल आई। तो हम अब बोल रहे हैं टू सी एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम यूजिंग BSD सिंटैक्स। जो BSD सिंटैक्स है उसके लिए AX, AXU या AUX आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, PS स्पेस -UX। अब इस मशीन की जितनी प्रोसेस चल रही है पूरी दिखा देगी, पूरी लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है, हाँ बहुत बड़ी लिस्ट है कि? तो इस लिस्ट को शॉर्ट कैसे किया जाए? फाइन, मतलब ये कमांड यही करता हूँ। दूसरी कमांड स्टार्ट करो, ग्रैब। अब इतनी बड़ी लिस्ट में पर्टिकुलर चीज को ग्रैब करना है। ओके, इतनी बड़ी लिस्ट में एक पर्टिकुलर चीज को ग्रैब करना है, तो ग्रैब कमांड होती है, और ग्रैब करूंगा मैं HTTPD। इंटर किया, ये आ गया। एक्टिविटी नहीं चल रहा, चला दूं? स्टार्ट करें सर्विस, अब चेक करो सारी सर्विस। HTTPD की बहुत सारी प्रोसेस आईडी है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज गौर करो, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आपको मैं। अगर किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी सर्विस की
कि मल्टीपल प्रोसेस आईडी होती है, तो उस केस में क्या होता है कि उस एप्लीकेशन या फिर उस सर्विस की पीआई मास्टर पीआईडी हमेशा एक ही होगी। ओके। वो अपने चाइल्ड बहुत सारे देता है, बहुत सारे चाइल्ड जनरेट करते हैं। जैसे मैं मानता हूँ, मैंने खुद 50-60 पीआईडी जनरेट कर दिया, वो मेरे क्या हुए चाइल्ड हुए। ठीक है, यहाँ पे देखो सबके अलग अलग है। नहीं 7574 ये मास्टर पीआईडी है। उसके बाद 7575757678 ये सब चाइल्ड है। कैसे देखो, इनके पेरेंट उसके आगे करंट, हाँ करंट आगे लगे। ये पेरेंट पीआईडी है। ठीक है 67। ठीक है, लास्ट वाला क्या है? ये वो तो अलग चीज है, वो केवल एसटीडी वीडियो ग्रैब किया मैंने। ओके। प्रोसेस आईडी बस इतनी है, इसको फोरग्राउंड को रीड करो बस। अच्छा। इतने पीआईडी है, ये लास्ट वाला नहीं है, समझ। एसटीडी वीडियो ग्रैब किया होती है। गौरव कौन है? ये टीपी आईडी होता है, पेरेंट पीआईडी, सीपीआईडी। ये चाइल्ड पीआईडी। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। करंट आईडी को फिल करेंगे, सारे फिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और उसको पर्टिकुलर किसी चाइल्ड को करेंगे तो नहीं चाइल्ड को ही किया जाता है, अच्छा पहले चाइल्ड। पेरेंट को कभी नहीं करते। ओके। पेरेंट को क्लिक नहीं करते कभी, वो करना भी नहीं हमको। पेरेंट को क्लिक करना मतलब सीधा किल ऑन कर रहा है। हाँ किल जो मैंने बताया ना, किल ऑल स्पेस -9 और उसमें सीधा हाँ। सर्विस का नाम दे दिया, वो सब कुछ ही खत्म कर दिया उसने। देखा अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो मेरे को एक ही ऑप्शन था, मेरे सर्वर को रिबूट करना। तो आप पेरेंट प्रोसेस आईडी अगर पेरेंट की किल मारते हो तो पूरी सर्विस ही बंद हो जाएगी आपकी, क्योंकि हमें करना नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये समझ में आ गया? प्रोसेस क्लियर है? प्रोसेस को डाउट है? अच्छा, अब एक चीज, जैसे W एक बंदा लॉगिन है रिमोट, कोई बंदा रूट यूजर से, और उस बंदे जो बंदा लॉगिन है उसके मशीन का आईपी ये है। अब मशीन का आईपी किसका है? मेरे विंडोज मशीन का आईपी होगा, तो पुट्टी लिया समझेंगे। वो मेरे विंडोज मशीन का भी नहीं आईपी होगा, ये पता है किसका आईपी होगा? बता रहा हूँ, गेटवे ये मेरे विंडोज का आईपी नहीं ना, ये VMware के गेटवे का आईपी है, VMware वर्कस्टेशन के गेटवे का आईपी, क्योंकि मैं नेटिंग किया हूँ, तो ये गेटवे का आईपी जा रहा है ये। ठीक है, अब बनी बात है, मेरी विंडोज की मशीन से मैं ले रहा हूँ तो वही दिखाएगा जो भी दिखाएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये चेक करना है कि ये बंदा जो लॉगिन है, बंदा कर क्या रहा है मेरे मशीन पे। कैसे चेक करूंगा? टर्मिनल को ऐसे लिया जाता है -t/dev और एज इट इज ये होता है। अच्छा, इस बंदे ने अभी PS कमांड चलाया है, ठीक है, या फिर चलो एक काम करता हूँ मैं, काम करूँगा, टॉप कमांड चलाता हूँ, फिर दूसरे टर्मिनल से चेक करता हूँ ये कर क्या रहा है। ठीक है, टॉप कमांड चला, अब मैं इस टर्मिनल जाता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ, जो भी टॉप कमांड चला रहा है। आप मॉनिटर कर सकते हो, किसी भी हो सकता है आपके सर्वर में बहुत सारे यूजर लॉगिन हो, अगर आपको चेक करने की वो यूजर कर क्या रहा है एक्चुअल में, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको पता होना चाहिए हर चीज़ कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है, तो आप ऐसे हम लिनक्स सर्वर को मॉनिटर भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ये हम रूट पे जाके देखते हैं, इसमें यूजर का दिखा रहा है कि सर ये वाला यूजर है। नहीं, आप तो रूट यूजर का देख रहे हो ना। हाँ, तो कोई अंदर से यूजर होता है कोई, तो उस यूजर से लॉगिन होकर फिर आपको सेशन को देखना है, अगर उस यूजर का देखना है मतलब उस यूजर से कनेक्ट करोगे आप। जैसे आप सुपर यूजर हैं, आपने टॉप आप सुपर यूजर है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं डुप्लीकेट विंडो पे, मैं एक मतलब नॉर्मल यूजर हूँ और मैं कमांड चलाता हूँ। लेकिन मैं हाँ, दूसरा कमांड चलाओगे आप बिल्कुल, तो आप उसका टर्मिनल तो कोई ना कोई, जब W करोगे दूसरा टर्मिनल आएगा ना, ऐसे जिसको PTS 1 मिल गया, रूट यूजर है। ओके, अफरोज नाम का यूजर है, उसको PTS 2 मिल जाएगा,
तो PTS2 कॉपी करके एज इट इज करना है आपको, ठीक, किसी भी यूजर को, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा कि वो यूजर क्या कमांड चला रहा है, ठीक है। वैसे यूजर टॉप कमांड नहीं चला पाएगा, इसलिए मैं दिखाने लगा। अच्छा, क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ यूजर डिस्कनेक्ट हो जाए मेरा, फालतू परेशान कर रहा है। कैसे करूँगा? PS-T/dev इसकी PID देखी मैंने बेंच वाली, मार दो किल इसको, किल मारते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यूस करूँगा, एक ही सेशन मिलेगा, क्लियर है? समझ में आ गया? अब यार देखो, आप थोड़ी फाइल के साथ करिए, ये प्रोसेस है, प्रोसेस क्लियर है? तुम्हारे करो क्लियर है? अब देखो हम थोड़ी फाइल के साथ देखते हैं। अगर किसी भी फाइल को मेरे को रीड करना है तो कैट कमांड से रीड करते हैं। ओके, किससे रीड करते हैं? कैट कमांड से, ये आप रीड करते है ना। जैसे मेरे को रीड करना है कैट कमांड से OTC शैडो, जैसे रीड करना है मेरे को इनिट रीड करना है मेरे को ये वाली फाइल। अब आधे कंटेंट तो ऊपर चले गए, चलेगा कि नहीं? अब पेज वाइज देखना है तो 5 लगा के मोर, ठीक है, एंटर किया। लेकिन आप नीचे तो आ रहे हो, आप ऊपर नहीं जा सकते। मोर में ये प्रॉब्लम है। अगर यही अगर आप मोर की जगह आप लेस यूज करते तो नीचे आ रहे हो, ऊपर भी जा पाते आप। क्लियर है कैट? अब क्वेश्चन तो ठीक है, कैट समझ गया मैं। कैट ही ऐसी कमांड नहीं है, बहुत सारी कमांड है। जैसे फाइल को रीड कर, मोर से भी रीड कर सकते हो डायरेक्ट, लेस से भी रीड कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, टेल से भी रीड कर सकते हो डायरेक्ट, आप हेड से भी रीड कर सकते हो आप। ये सिर्फ रीडिंग के लिए, ये रीडिंग के लिए, ठीक है। तो चलो मैंने कैट से रीड किया, मेरे को अब कैट से इस फाइल को रीड किया, मेरे को एक पर्टिकुलर वर्ड को ग्रैब करना है इस पूरी फाइल में। उसका नाम है इनेबल सेंड फाइल। देखो वही चीज ग्रैब किया था। इतनी लंबी फाइल, 1000 लाइन की फाइल में केवल इसने यही ग्रैब किया। क्लियर है? कोई डाउट? गौरव समझ में आ गया ना? हमें लिंक देनी तो उसी चीज को ताकि वो दिखाएगा है क्या। गौरव समझ में आ रहा है? चलो अभी ये रिवाइज करना, मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगा। अब ना ग्रैब कमांड भी होती है। जैसे आपने अभी रीड किया, ठीक है, ETC पासवर्ड, चलो ठीक है भाई, आपने रीड कर लिया ETC पासवर्ड। अब ETC पासवर्ड में केवल मेरे को ये चेक करना रूट कहाँ, यहाँ रूट लिखा होगा इस पूरी फाइल में। अब मेरे को ग्रैब से रीड करना है, ग्रैब वर्ड का नाम कहाँ रीड करना, कहाँ से सर्च करना है, ETC पासवर्ड। ओके, दोनों एक ही कमांड है, चाहे कहाँ ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात। लेकिन कमांड कैसे घुमाएंगे ये इम्पोर्टेंट है ना। कहाँ कौन से कमांड को लगाना और कब लगाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है यार यहाँ तक? कोई डाउट? चलो ग्रैब लेना। अच्छा एक चीज और, आप ETC पासवर्ड कर रहे हो, आपको ये पता करना कितनी लाइन है, काउंट करो, WC स्पेस माइनस है 22 लाइन है, 22 लाइन, ठीक है। वर्ल्ड काउंट, WC स्टैंड फॉर वर्ल्ड काउंट, ठीक है। अब देखो कैट से ना राइट भी कर सकते हो आप, कैट ग्रेटर देन स्लैश रूट abcd.txt फाइल बनाए। आप एक फाइल बना रहे हो कैट से, ऐसे बना सकते हो। अच्छा, कैट स्पेस ग्रेटर नहीं है, हाँ नहीं है। इससे क्या होगा, फाइल भी बन जाएगी, फाइल के अंदर राइट भी कर लोगे। तब से तो ब्लैक फाइल बना रहे थे आप।
अगर आपको सेव करना है कैसे करेंगे? इंटर कंट्रोल टी, ठीक है। अब रीड कर लो इस फाइल को। ठीक है जी, कोई डाउट? पक्का? श्योर? चलो हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे। आप ETC पासवर्ड फाइल को रीड कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ग्रैब कर रहा हूँ मैं इसमें से रूट को, राइट। अब मेरे को 2 वर्ड ग्रैब करना है। क्या करना है? 2 वर्ड। कैसे करूँगा? तो लगाता हूँ मैं ई ग्रैब, ठीक है। दूसरा वर्ड कौन सा है? डी बस। ये आपकी रेडिट की बुक में नामो निशानी है, जो कमांड, ये आपको पूरी प्रोडक्शन का कमांड बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखो, ठीक है। इसमें आपने जो 2 वर्ड, जहाँ जहाँ रूट और डी बस लिखा हुआ वो आ जाए। ओके। देखो अब लास्ट वाली लाइन में रूट लिखा है, लेकिन आ गया क्यों आया? क्योंकि इसमें डी बस लिखा हुआ है सबसे पहले, हाँ, है ना। क्लियर है? समझ में आया करो? अरे अच्छा, ठीक है, बढ़िया। इसमें रूट में डीबस सर्च किया हमने। नहीं, हमने ETC पासवर्ड फाइल में 2 वर्ड को सर्च किया, अच्छा, 2 वर्ड, एक रूट और एक डीबस। ओके, ठीक है। कहाँ पर और डीबस का? पहले ग्रैब से सिंगल वर्ड सर्च करा, सिंगल वर्ड। अगर हमें डबल वर्ड सर्च करना है तो ग्रैब से नहीं कर सकते, ग्रैब से करेंगे। फिर आपको ई ग्रैब यूज करना, ठीक है। अब और बाकी आगे बात करते हैं थोड़ी। अब चलो यार ठीक है, ये मैं सर्च कर लिया, मेरे को आगे बढ़ना है। मेरे को केवल स्टार्टिंग की नाम चाहिए, ऑपरेटर और डीबस चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, पीछे की चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा कॉलन से, ऑपरेटर कॉलन, x कॉलन, 11 कॉलन, 0 कॉलन, ऑपरेटर कॉलन, स्लैश रूट कॉलन, स्लैश एसबिन, स्लैश नो लॉगिन। तो कॉलन से डिवाइड कर सकता हूँ, फर्स्ट कॉलन, सेकंड कॉलन। अब मैं लगाऊंगा ऑक, ऑक कमांड होती है हाइफन कैपिटल F कॉलन प्रिंट। क्या प्रिंट कराना है? पहला वाला डॉलर फर्स्ट, दूसरा वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, 5 वाला, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इस पूरे आउटपुट को रिडायरेक्ट भी कर सकते हो किसी फाइल के थ्रू। कहाँ पे? जैसे रूट के अंदर test.txt के अंदर। अब जब उसको रीड करोगे test.txt को, ग्रेटर देन से रिडायरेक्ट कर सकते हो। सेम यहाँ पे मैं फाइल बता रहा था आपको कि आप फाइल ऐसे राइट करोगे, लिखोगे कुछ जैसे ABC कुछ भी लिखा, सेव करना है तो कंट्रोल Z से, कंट्रोल D से सॉरी, फिर देखोगे ABC तो इसके अंदर ये अपेंड करना है, कुछ अपेंड करना है। तो अगर ऐसे ही लिख के कुछ ओवरराइट कर दोगे तो फिर वो पूरा ओवरराइट हो जाएगा, पुराना वाला हट जाएगा, हट गया पुराना वाला। इसी में अपेंड करना है तो डबल ग्रेटर देन, ठीक है जी, क्लियर है? चलो पहले इतना करो प्रैक्टिस, तो पॉज करो। आप इंटरफेस डिसेबल इनेबल नहीं करते हो विंडोज में? ये इधर इनेबल कर देते हैं। अगर डिसेबल करना तो इफ डाउन
अच्छा, और इंटरफेस का नाम। नाम, ओके, अब करना है तो इफ अप स्पेस इंटरफेस का नाम। ठीक, तो वो ठीक है, वो नहीं बोल रहा, ठीक है, ठीक, क्लियर है, ओके। अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये होती है edss config network स्क्रिप्ट के अंदर ifcfg ens33, ये इंटरफेस आपका ये इस फाइल, हाँ वी आई से, और इस फाइल में जाके यहाँ से चेंजेस करके आप इंटरफेस मतलब आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी हम डीएससीपी से आईपी उठा रहे हैं, जैसे डीएससीपी है, हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वीआई मैंने ओपन की, वीआई यूज़ किया, वीआई एडिटर। वीआई एडिटर अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अपना कैरियर आप स्टार्ट करोगे वीआई एडिटर से, और कभी आपका कैरियर ख़त्म ही नहीं होगा लिनक्स पे। जब तक आपने अपने लाइफ में लिनक्स पे काम करोगे, वीआई से काम करना ही पड़ेगा। तो वीआई होता क्या है? वीआई एक एडिटर है। वीआई इज ए एडिटर, यू कैन क्रिएट द फाइल थ्रू वीआई एडिटर एंड मॉडिफाई एनीथिंग इनटू द फाइल। ठीक है, तो कैसे हम क्रिएट करते हैं? सपोज मैंने वीआई स्पेस फाइल ने फाइल डॉट टी एक्स, कहाँ बनेगी ये फाइल? रूट पे बनेगी। इंटर किया, एक एडिटर ओपन हो गया। अभी इस एडिटर पे आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। कब लिखोगे आप? जब इंसर्ट मोड पे जाओगे आप। तो इंसर्ट मोड पे जाने के लिए यहाँ बटन इंसर्ट बना हुआ है कीपैड में, या फिर आई प्रेस किया, देखो यहाँ पे इंसर्ट लिख के आ गया। अब लिख सकते हो। कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया। उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए इंसर्ट मोड से बाहर जाना पड़ेगा। एस्केप दबाओगे, ये इंसर्ट मोड आ गया। फिर शिफ्ट से कॉलन, कॉलन आ गया, ये कॉलम लगा, हाँ ये कॉलन आ गया। ठीक, फिर डब्लू, डब्लू से सेव, ओके, ठीक है। एंटर करोगे सेव हो जाएगी ये फाइल। लेकिन सेव करके बाहर आना है तो क्यू, क्विट और एक्सक्लेमेशन, डब्लू क्यू सेव, डब्लू से सेव, क्यू से क्विट और एक्सक्लेमेशन, एंटर, सेव होके बाहर आ जाएगा। अब इसको रीड करना तो कैट से भी रीड कर सकते हो, बिल्कुल, मोर से भी रीड कर सकते हो, ठीक है, या फिर वीआई से भी डायरेक्ट इसके अंदर जा सकते हो। अच्छा, ठीक, ठीक है। अब मेरे को ये एक लाइन कॉपी करनी है और इसके नीचे पेस्ट करनी है। तो जिसको कॉपी करना है वहां पे कर्सर रखना पड़ेगा। कर्सर रखा हुआ ग्रीन कलर का। एस्केप 1 एस्केप 1 मतलब 1 लाइन कॉपी। अच्छा, डबल वाई मतलब कॉपी, 1 लाइन। एस्केप 1 लाइन कॉपी। और एस्केप पी, एस्केप पी मतलब जितनी आपने कॉपी करी सब पेस्ट हो जाएगा। एस्केप पी, पेस्ट के लिए एस्केप पी आएगा। ये नहीं एस्केप 1 पी, ऐसा नहीं होता। जो कट किया आपने, जो कॉपी किया, जो डिलीट किया वो पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट में नंबर नहीं आते, ठीक है। फिर 2 लाइन कॉपी करनी है, फिर ऊपर कर्सर ले जाओ, एस्केप 2 वाई, 2 लाइन, हाँ। फिर नीचे आ जाओ, कर्सर ले जाओ नीचे जहाँ पेस्ट करना, एस्केप पी, ठीक है, एस्केप पी, ठीक है। कट करना है एक लाइन, सबसे ऊपर की लाइन, एस्केप 1 सी कट के लिए, एस्केप 1 सी कट, डिलीट के लिए एस्केप 1 डी, ठीक है। तो ऐसे कॉपी पेस्ट कट डिलीट, है ना, क्लियर है। इस लाइन से हम गए हैं, उस लाइन से अगर स्केप 2 करेंगे, स्केप 2 डी, ऊपर की 2 लाइन जाएगा, ठीक है। अब एक थोड़ी बड़ी सी फाइल लेता हूँ, इसमें हम अच्छे से काम करेंगे। इसको ओपीडी के अंदर कॉपी कर देता हूँ, ओपीडी के अंदर ये
ये है बड़ी फाइल। अब मेरे को नंबरिंग करनी है, मेरे को समझ में आ रहा है कौन से नंबर पे कौन सी लाइन लिखी है, तो वर्चुअल नंबरिंग डिफाइन कर सकते हो आप। जब तक ये फाइल ओपन है तब तक वो नंबर रहेगा, जैसे ही फाइल के बाहर जाते हो नंबर गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा। ये आपने नंबरिंग डिफाइन किया, सेट स्पेस नंबर कैसे किया, कॉलन सेट स्पेस नंबर। अब सपोज मेरे को लाइन नंबर 200 में आना है, तो एस्केप कॉलन 200, सीधे लाइन नंबर 200 में पहुंच जाएगा। लाइन नंबर 121 में जाना है, ये सीधे लाइन नंबर 121 में पहुंच जाएगा। सपोज आपको कोई वर्ड को सर्च करना है, मेरे को सर्च करना वर्ड डॉक्यूमेंट रूट, एस्केप दबा के जाना पड़ेगा? नहीं, एस्केप स्लैश अच्छा, सर्च के लिए। एस्केप, देखो ये डॉक्यूमेंट रूट लिखा है, हाँ। या ग्रीन कलर का आ गया, शिफ्ट करके एन, और भी लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर का एन, हाँ, एन मतलब नेक्स्ट। नेक्स्ट करते रहो आप, आता रहेगा जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट, वहाँ पे ग्रीन कर्सर जाता जाएगा। ऐसे आप सर्च करोगे। सपोज मेरे को डॉक्यूमेंट रूट को रिप्लेस करना है, तो वहाँ पे लिखना है गौरव, तो एस्केप कॉलन परसेंटेज एस फॉर सोर्स स्लैश डॉक्यूमेंट रूट को रिप्लेस करना है, तो डॉक्यूमेंट रूट क्या करना है, रिप्लेस करके गौरव लिखना है, स्लैश जी ग्लोबली, रो कॉलन कहीं भी ग्लोबली वहाँ पे रिप्लेस कर देगा ये कर देगा। अब देखो डॉक्यूमेंट रूट नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिला, गौरव मिलेगा आपको, ये गौरव 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 गौरव। आपने जो चेंजेस कर दिए, सपोज आपको अंडू करना है, एस्केप कॉलन यू, यू अंडू, ये अंडू के लिए। अब गौरव नहीं मिलेगा। सेव करने से पहले, सेव और फिर करने से पहले, हाँ तभी होगा, सेव करके तो अंडू नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, विदाउट वी आई नहीं, बन जाएगा ना, वी आई बन जाएगा, ठीक है। ओके, सेव कर, अच्छा कोई भी चेंजेस करते हो आप, कुछ लिखते हो, सेव करना हो, सेव कर लो, डब्ल्यू सेव हो गया, ठीक है, सेव हो गया। अब क्विट करके बाहर भी आओगे कोई नहीं पड़ता, ये फाइल सेव हुई, कोई पहले कर दिया, ठीक है, क्लियर है। सबसे नीचे जाना हो शिफ्ट जी, सब्जी, सबसे ऊपर जाना हो कॉलन 1, सबसे नीचे जाना है शिफ्ट जी, सबसे नीचे पहुंच गया लाइन, कॉलन 1, सबसे ऊपर जाना है कॉलन 1, नीचे जाना है शिफ्ट जी, ऊपर जाना है कॉलन 1, नीचे जाना है शिफ्ट जी, ठीक है, क्लियर है। लिख पाओगे अब फाइल के अंदर आराम से। इंसर्ट मोड पता ही है, हाँ, आई करोगे तभी इंसर्ट मोड पे आओगे, आगे इंसर्ट मोड पे फिर लिखना स्टार्ट करोगे। सेव करने के लिए क्या हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। ओके, तो ये है कमांड्स। अब आगे बढ़ते थोड़ी सी, वीएम स्टेट, वीएम स्टेट 1 हर सेकंड में 10 टाइम रन होगा, 100 टाइम रन होगा। ये स्टेटस हर सेकंड में अपडेट हो रहा है, हर सेकंड में कितने बार अपडेट हो गए, 100 बार अपडेट हो गए। इसमें आ क्या रहा है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन आ रहा है, आईओ मतलब डिस्क का यूटिलाइजेशन आ रहा है, आईओ डिस्क के और मेमोरी का यूटिलाइजेशन आ रहा है, तीनों आ रहे हैं इसमें। सीपीयू भी आइडल है, देखो पूरा खाली है सीपीयू, यूज ही नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से, नहीं हो पा रहा ना। सिर्फ मेमोरी में भी फर्क नहीं पड़ रहा, कम ज़्यादा नहीं हो रहा, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। सेम आपका स्वैप भी पूरा खाली स्वैप, वीएम स्टेट आईओ है ये प्रोसेस, हाँ वीएम स्टेट पूरा
मतलब उसका स्टेट बताता है प्रोसेस का। क्या हो गया? अच्छा अंदर क्लियर है वीएम स्टेट, कोई डाउट है वीएम स्टेट में? देखो अच्छी अच्छी कमांड बता रहा हूँ। एक है ना नेट स्टेट कमांड होता है। अगर आपसे बोले कि ये चेक करो कि एचटीटीपी की सर्विस चल भी रही है कि नहीं, सेशन बना है कि नहीं अपाचे का किसी के साथ, तो नेट स्टेट स्पेस टनल अप टी फॉर टीसीपी, यू फॉर यूडीपी, ठीक है, एन फॉर नहीं पता, तो नेट स्टेट मैन। एन फोर क्या होता है? एन फोर क्या होता है? न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। एन फोर होता है न्यूमेरिक, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक नंबर हो। जैसे जैसे पोर्ट तो न्यूमेरिक में होते हैं, 80 पोर्ट, 90 पोर्ट, 100, 200, ठीक है, तो न्यूमेरिक सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। नेट स्टेट माइनस टन, ये क्या होता है? एल क्या होता है? पी क्या होता है? चेक करते हैं। ए एल पी क्या होता है? ए ए ए ए ए ए ए ए मतलब ऑल, सब कुछ, ठीक है। और एल क्या होता है? लिस्टिंग। कहाँ देखा? हाँ, एल मतलब लिसनिंग। जो लिसनिंग कनेक्शन बना रहा है ना वो केवल देता है, जो जो लिसन कर रहा है, मतलब अवेलेबल है और वो लिसन कर रहा है, और कोई अगर बाहर से कनेक्ट होने के लिए आता है तो स्टेबलिश कनेक्शन बनाएगा वो, ठीक है। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम। पी मतलब प्रोग्राम, कोई भी डेमन सर्विस जिसका पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। डेमन सर्विस का नाम भी बताएगा, उसका पोर्ट भी बताएगा, और लिसन बताएगा, लिसन स्टेटस। देखो अब कैसे बताएगा, देखते हैं। माइनस ग्रैब एक करता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। एचटीटीपी सर्विस टॉप है, मतलब ये नहीं दिखा रहा है। एचटीटीपी सर्विस स्टार्ट कर देते हैं। एचटीटीपी की सर्विस क्या हो गया? चेंजेस बांट देते हैं आजकल। एफटीपी दिख रहे थे, ठीक है। क्या है ये? ऑथराइजेशन ऑर्डर चेक कोर गिट सर्विस इज रनिंग और सी डिबग में हमने कोई सर्विस को पंगा कर दिया है क्या? प्रायोरिटी अब ज़्यादा तो नहीं कर दी किसी मेन सर्विस? वापिस दोबारा चेक कर। किसी करी? इसका चेंज किया था प्रायोरिटी को, दोबारा से इसका नहीं कर दिया। ठीक है, पीडी चल गया। अब देखो नेट स्टेट नेट स्टेट ग्रैब तो ये बता रहा है, लेसन बता रहा है कि लेसन कर रहा है पोर्ट 80 में, है ना। और टीसीपी है, पोर्ट 80 और ये आपका एचटीटीपीडी है, प्रोसेस
प्रोसेस नेम क्या है? STDPD, पोर्ट 80, ये TCP है, UDP नहीं है। UDP हो तो UDP भी डिस्प्ले कर देता है। क्लियर है? अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये सब दिखा देगा। TCP भी दिखा रहा है, UDP भी दिखा रहा है। नेट स्टेट मतलब क्या दिखाता है? नेट स्टेट मतलब बताता है कि आपका जो सर्वर है, हाँ फॉरेन एड्रेस मतलब जो रिमोट मशीन है, हाँ कौन कौन इससे कनेक्टेड है। जैसे ये मशीन इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये वेट पे है, मतलब टाइम वेट, मतलब ये क्यू में है, क्यों नहीं? अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है कनेक्शन। ये लिसन कर रहा है लोकली। अगर रिमोटली होता कोई मशीन तो यहाँ IP आ जाता, और अगर स्टेब्लिश कनेक्शन बन जाता तो स्टेब्लिश लिख के आता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कनेक्शन स्टेब्लिश करके। जैसे मैं ट्राई कर सकता हूँ स्टेब्लिश कनेक्शन दिखाने के लिए 245 132, राइट? 245 132 192 168 245 132। अच्छा, फायरवॉल प्रॉब्लम कर रहा है। सिस्टम सिक्योर स्टॉप, फायरवॉल डी, मास्क, ऊपर जाना चाहिए। हो गया ऊपर। हेलो फ्रॉम सर्वर ए। आप देखें कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया होगा, बोलो कुछ हुआ होगा। अच्छा, सेंड रिसीव मतलब इसमें 80 का है ना, ये रिक्वेस्ट जैसा रिसीव किया, सेंड रिसीव, ठीक है। ये फिर वेट है 80 में, 740। तो ये स्टेट बनेंगे इसके, जो देख रहे हैं आपको। नेट स्टेट दिखाता है कि कौन कनेक्टेड है कौन नहीं, कौन नहीं, बिल्कुल कौन सुन रहा है कौन वेटिंग में है। बिल्कुल। 245 132, 245 132। मैं काम करता हूँ, सेशन में आता हूँ, 192 168 245 132। अब चेक करें। ये आ गया कनेक्शन स्टेब्लिश लिख दिया मैंने, ऐसे कनेक्शन बना दिया ना। अब देखो यहाँ पे वो सेंड रिसीव क्यों? क्योंकि एक बार आपने हिट किया, उसको क्लाइंट ने सर्वर को हिट किया, सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया, खत्म। स्टेब्लिश क्या था, उसने रिस्पॉन्स कर दिया, काम खत्म हो गया, क्यों में रखा नहीं। अब ऐसा तो स्टेब्लिश कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन बना ही हुआ है सर्वर से, इसलिए स्टेब्लिश लिखा हुआ है। क्लियर है? इसलिए मैंने ऐसा किया था, वो 22 पोर्ट, ऐसा जो पोर्ट 22 होता है। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? नेट स्टेट से ऐसे दिखते हैं। अब जैसे मेरे को ये चेक करना है मेरे मशीन पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है जिसको मैं ब्लॉक कर सकूं एटलीस्ट। Nmap का नाम सुना है? अब मेरे को चेक करना है फॉर सिक्योरिटी रीजन, IT सिक्योरिटी, या फिर मेरे यहाँ ISO सर्टिफिकेशन, कोई मेरे को सर्टिफिकेट लेना है तो IT सिक्योरिटी आती है आपकी कंपनी में, और ये चेक करती है कि आपका इंफ्रा कितना सिक्योर है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ये चेक करते हो कि मैं क्या ब्लॉक करूँ, क्या क्या चीज़ पोर्ट ओपन है हमारे यहाँ जिसको मैं ब्लॉक कर सकूँ और जहाँ मैं पकड़ ना पाऊँ। तो Nmap स्पेस -s कैपिटल S IP ऑफ सर्वर, मैं 127.0.01 लूप पे दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 पोर्ट ओपन है अभी, SH, SMTP और STTP। तो आप बंद कर सकते हो कोई पोर्ट, जैसे मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, तो स्टॉप STTPD बंद करके देखता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर, कौन में आ रहा?
अब fdisk स्पेस हाइफन एल, सॉरी fdisk स्पेस हाइफन एल, आपकी मशीन में कितने पार्टीशन? SDA एक हार्ड डिस्क है आपकी मशीन में, एक ही हार्ड डिस्क है 15 GB की, इसके दो पार्टीशन SDA और SDA1 और SDA2, ठीक है। और एक रूट पार्टीशन है आपका, सॉरी एक स्वैप पार्टीशन है। रूट पार्टीशन 12 GB का तो SDA2 ही है, और एक स्वैप पार्टीशन है आपका, ठीक है, 1500 MB का, जो कि LVM है। क्लियर है? ये तो लॉजिकल पार्टीशन है। ये पार्टीशन माउंटेड भी तो होंगे कहीं ना कहीं, तो माउंटेड पार्टीशन देखते हैं DF स्पेस हाइफन H कमांड से। ये है एक्चुअल में पार्टीशन जो कि यहाँ पे माउंटेड है। ये वाला रूट पार्टीशन फ्लैश में माउंट है, SDA1 स्लैश बूट डायरेक्टरी में माउंट है, ठीक है, ये माउंटेड है। इसकी टोटल साइज, इसकी टोटल साइज ये है, यूज इतना हो रहा है, फ्री इतना है, कितने परसेंट यूज हो रहा है, क्लियर है भाई? समझ में आया? तो आज इतना ही रहना, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते। कल से मैं आपको बताऊंगा पार्टीशन और यूजर मैनेजमेंट, हाँ मतलब नेक्स्ट वीक, कल नेक्स्ट वीक हमारा सैटरडे होगा पार्टीशनिंग और यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। तो कोशिश करना अगर पढ़ सकूँ तो जब कोई वीडियो, हाँ अपने पास अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा।